अब इसके ऊपर जो एक छात्र का पक्ष है, एक गरीब, देखिए फौज में सिपाही के पद पर जो भर्ती होता है वो किसी लाट साहब का बेटा नहीं होता, किसी नेता का। फौज में सिपाही की बात कर रहा हूं। फौज में जो सिपाही के पद पर भर्ती हो रहा है, नेवी में एसएसआर डबल ए के सेलर के पद पर भर्ती हो रहा है, या एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर भर्ती हो रहा है, वो किसी खक्का साहब लाट साहब का बेटा नहीं होता। रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा नहीं होता। एक गरीब किसान, मजदूर, दिहाड़ी या किसी बेरोजगार का बेटा होता है, जो सपना होता है कि इसमें ज्यादा सिपाही के पद के लिए उतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो वो क्या सोचता है कि जो ताकत उसकी दौड़ भाग के, उसके शारीरिक जो फिजिकल जो उसकी ताकत है, दौड़ जल्दी मारनी पड़ती है, उसके दम पर वो नौकरी पालेगा। इतनी तनख्वाह या उतनी वो नहीं होती कि उसके सपने बड़े होते, उसके सपने होते चाहे मुझे नौकरी छोटी मिले, परमानेंट मिल गई, मैं अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। जब स्थायी कोई चीज होती है, स्थायी चीज मतलब कैरियर, तो सबसे पहले युवा, अब सोचिए मेरी बात, जब आप भर्ती नहीं निकालोगे 2-2 साल, भर्ती नहीं निकालोगे जितनी कि हर साल भर्ती निकालनी चाहिए थी, तो क्या होगा? लोग तो बूढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि नए युवा भर्ती नहीं हो रहे। जब नए युवा भर्ती नहीं हो रहे तो फौज तो बूढ़ी होगी, क्योंकि भर्ती तुमने नहीं निकाली। और पिछले 8-10 साल में तुमने कितनी भर्ती निकाली, उनका आंकड़ा दे दो फौज का। भाई 2020-21 और 2022 आधा, 3.5 साल को, 2.5 साल कोई भर्ती निकली? कोई भर्ती निकली? नहीं निकली। जब 2.5 साल भर्ती नहीं निकली, लोग रिटायर हुए, तो फौज युवा होगी तो बूढ़ी होगी। आप लगातार भर्ती निकालो, जो 40,000 आप कह रहे हो उन्हें 70,000 लो, युवा लो, देखो फौज जवान अपने अपना हो जाए। इसका मतलब ये जो तर्क है ये एकदम बेकार है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने 2.5 साल भर्ती नहीं निकाली, और जो एयरफोर्स आदि के एनरोलमेंट हो चुके उन्हें भी रद्द कर दिया। भर्ती कैंसिल किसने की? क्या 2.5 साल में कोई चुनाव नहीं हुआ? क्या 2.5 साल में राज्यों के चुनाव नहीं हुए? क्या 2.5 साल में विधान परिषद, राज्यसभा के चुनाव नहीं हुए? क्या 2.5 साल में रैली नहीं हुई? क्या 2.5 साल में कोई ऐसी चीज नहीं हुई जहां लाखों की भीड़ जमा हुई हो? हजारों चीज हुई है, एक भर्ती नहीं हुई। जबकि भर्ती में तो आप ये भी लगा सकते थे कि आज केवल 1000 बच्चे बुलाए जाएंगे, आज केवल 500 बच्चे बुलाए जाएंगे, आज केवल 100 बच्चे बुलाए जाएंगे। जब इतने बच्चे बुलाए जाते तो भीड़ कैसे होती? जब करोड़ों बच्चों, करोड़ों लोगों का वैक्सीन के लिए आप पोर्टल बना सकते हो, तो क्या डेली किस सेंटर पर कितनी भर्ती होगी इसका कोई पोर्टल नहीं बना सकते थे? इसका मतलब ये जो तर्क है, भर्ती खुद नहीं निकाली और दोष बच्चों पे ठीकरा फोड़ दिया अपनी गलती छुपाने के लिए। पहली, इसलिए अगर कोई तुम्हें तर्क दे तो उसका जवाब तर्क से दो। पहली चीज, भर्ती नहीं निकालोगे तो फौज तो बूढ़े होंगे, क्योंकि युवा तो गए नहीं। चलिए, गए नहीं। तीसरी चीज आ जाती है, युवा अनुशासन में आएगा। अब सोचिए, युवा अनुशासन, युवा को अनुशासन करने के लिए आप उसके कैरियर से खेल रहे हो। कैरियर का मतलब क्या होता है? 10वीं के बाद में 11वीं में कोई पीसीएम लेता है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, कि भाई मैं इंजीनियरिंग या बीएससी वगैरह करूंगा, टेक्निकल। कोई बायोलॉजी लेता है कि भाई मुझे मेडिकल के फील्ड में जाने। क्यों? क्योंकि वो अपना परमानेंट कैरियर चुन रहा होता है। बहुत बड़े बड़े लोग ज्ञान दे रहे हैं टीवी पे बैठकर, टीवी वाले ज्यादातर चैनल सरकार के प्रवक्ता बन गए, संवाददाता बन गए। जैसे उन्हें सरकार तनख्वाह देती हो, कोई गलत, कोई किसी नीति पर सवाल नहीं। मैं कहता हूं कि एक एंकर है, उसने एंकर ने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया होगा, मास कॉम का कोर्स किया होगा। जब वो संवाददाता बना, मैं कहता हूं तुमने 3 साल कोर्स किया और तुम्हें 1 साल नौकरी मिली, 4 साल हो गए ना उस कैरियर में। अब सारे के सारे 4 साल नौकरी छोड़ दो, और नौकरी छोड़कर आप क्या करो? आप कोई और कैरियर चुन लो।
भाई आपने भी कैरियर चुना है ना, आपको 4 साल हो गए, आप अपनी नौकरी छोड़ दो, अपनी कंपनी या विभाग से 12 लाख रुपए लो और खुद को बिजनेस शुरू करो, नए युवाओं को जाने दो। कैरियर जब किसी का जाता है तो दर्द होता है। तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह भी रोक ली जाए तो तुम्हें दर्द होगा। सोचो किसी का कैरियर जा रहा है, किसी गांव देहात किसी सड़क पे चले जाना, सुबह 3:30 बजे से आपको बच्चे दौड़ धूप होने तक आपको दौड़ते हुए मिल जाएंगे, नंगे पैर या कोई फटे पुराने जूतों में, क्योंकि उसके सपने में मां भारती की ललक होती है कि मैं फौज में जाऊंगा, मेरी जिंदगी अच्छी होगी पूरी उसके लिए। फिर कैसे भाई, इसमें भी तो आप 46,000 ले रहे हो एक साल में, 46,000 में से 25% 11-12 हजार को ले लोगे, 33,000 युवाओं को अनुशासित करके वापस वो अनुशासित तो हो जाएगा, लेकिन उसका कैरियर छीन लिया, वो मानसिक विकलांग हो जाएगा, मानसिक रूप से तनाव में आ जाएगा। अरे तुमने किसी की नौकरी, तुम उसे 11 लाख रुपए, वो अपने बहन की शादी करेगा, घर भी ठीक करेगा, 1 रुपए दूसरे बिजनेस के लिए नहीं बचेगा उसके पास। कैसी बात कर रहे हो, बिजनेस खोल लेंगे, 1 रुपया नहीं बचने का। 11 लाख रुपए में घर में उसको 100 काम होंगे, माता पिता किसी का इलाज कराना होगा, घर में कोई लोन आदि या माता पिता पे किसी की शादी वगैरह का खर्च होगा, वो चुकाना होगा, 1 रुपया नहीं बचेगा। और जो उसे तनख्वाह मिल रही है वो तो उसके घर खर्च में चली गई, बीवी बच्चे को फैमिली अपनी आगे लेके जाएगा। जब नौकरी छिनती है ना, सबको पैसे दिख रहे, मानसिक तनाव जो होता है वो किसी को नहीं दिखेगा। मानसिक तनाव, मेरी नौकरी छिन गई, मेरे कैरियर से खेल गई, वो लोग जिनके बच्चों का कैरियर विदेशों में बनता है, आपको लाना था, बात करते, अपनों की राय लेते। क्यों है लोकतंत्र, किस बात का लोकतंत्र, इसी बात का ना लोकतंत्र की परिभाषा में पढ़ाया जाता है। लोकतंत्र अच्छा क्यों है, इसलिए कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उस नतीजे का जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसकी राय ली जाती है।